मैं मनीष सारथी एजुकेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शंस के क्वेश्चंस पार्ट टू के। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ब्रॉन्ज हैज 25 रेशियो 12 कॉपर एंड जिंक। कहता है एक ब्रॉन्ज मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और जिंक 25 और 12 के रेशियो के अंदर है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर इन 370 केजी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज टोटल कितने किलो है? 370 केजी। तो ब्रॉन्ज जो बना है वो कॉपर और जिंक को मिलाकर बना है, तो कॉपर प्लस जिंक कितने हैं? 37। और जो किसके इक्वल होंगे? 370 केजी। वन की वैल्यू कितनी आएगी? 370 डिवाइड बाय 37, 10 केजी। तो अगर वन की वैल्यू 10 केजी है तो जो कॉपर है उसके कितने पार्ट्स हैं? 25। तो 25 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 250 केजी। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता भी जिंक कितना होगा, तो जिंक के 12 पार्ट्स हैं, तो 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 120 केजी। जिंक आपके पास 120 केजी। ठीक है। चलिए, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 13 रेशियो 12। दो नंबर है, एक फर्स्ट और सेकंड। दो नंबर है, इन दोनों नंबर का जो रेशियो है वो 13 और 12 है। फिर कहता है इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनता है 1404। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ बोथ नंबर। दोनों नंबर का टोटल क्या होगा? तो देखिए, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में डायरेक्टली आप 13 इंटू 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट की बात आती है, मल्टीप्लाई की बात आती है, तो एक्स जरूर आएगा। तो 13x इंटू 12x किसके इक्वल होगा? 1404 के। तो यहां से आपके पास 13 इंटू 12 156 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1404। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 156 डिवाइड में आएगा, कैंसल आउट करोगे ये 9 पे चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 9, और स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, तो रूट ऑफ 9 किसके बराबर हुआ? 3 के। एक्स की वैल्यू आपके पास है 3। अपने से पूछा गया इन दोनों नंबर का टोटल कितना है, तो टोटल आप करोगे, देखो 13 प्लस 12 25। तो 25 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो इंटू क्या करोगे? 3 करोगे, 75। तो दोनों नंबर का जो टोटल है वो कितना होगा? 75। चाहे आप इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हो। 1 की वैल्यू 3 है तो 13 की वैल्यू 39, और 12 की वैल्यू आपके पास आएगी 36। तो 36 और 39 ऐड करोगे कितना आएगा? 75 ही बनेगा। ठीक है। तो दोनों पार्ट्स को टोटल करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। बस ध्यान रखना था आपको, प्लस माइनस में अपन एक्स लिखे ना लिखे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई जब प्रोडक्ट की बात करता है तो एक्स जरूर आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वो स्क्वायरिंग में चला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट एक्स वाई 6:5। एक्स और वाई दो कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स का जो रेशियो है वो 6:5 है। If the marks of x is 174, what is the marks of y? तो सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है। तो x के मार्क्स रेशियो में अपने अकॉर्डिंग कितने हैं? 6, और 6 की वैल्यू कितनी है? 174। अगर 6 174 के इक्वल होगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 29। देखो 6 174 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू जो आएगी 174 बाई 6 मीन्स 29। अगर 1 की वैल्यू 29 है तो 5 की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि y के कितने हिस्से हैं मार्क्स के? 5। और एक हिस्से की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 29। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे 145। तो y के मार्क्स कितने हैं? 145। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सबको क्लियर होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सम ऑफ रुपीज 90 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर। 90 रुपए को 90 रुपीज को पी क्यू आर में डिवाइड किया गया है।
इज सच ए वे दैट P गेट ₹40 मोर देन Q। P को Q से 14 रुपए ज्यादा मिलते हैं और Q गेट 26 मोर देन R। Q को R से 26 रुपए ज्यादा मिलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQR? तो PQR का जो शेयर है उसका रेशियो क्या है? तो देखिए, PQR तीनों के पास टोटल है 90 रुपीज। फिर एक कंडीशन है, PQR Q को R से 26 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, P को Q से 14 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं R को जो X रुपीज मिलते हैं तो Q को कितने मिलेंगे? X प्लस 26। तो P को कितने मिलेंगे? X प्लस 26 प्लस 14। Q से 14 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। PQR तीनों के पास टोटल कितने रुपए हैं? 90 रुपीज। तो इक्वल करते हैं, तो x प्लस 26 प्लस 14 प्लस x प्लस 26 प्लस x इज इक्वल टू 90। तो x कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3x प्लस 26 प्लस 14, 40 प्लस 26, 66 इज इक्वल टू 94। तो 66 प्लस क्या है? 90, सॉरी, दूसरी साइड जाके किसका होएगा? माइनस का। 90 माइनस 66, तो 3x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 24/3 मीन्स 8। x की वैल्यू मिल गई 8। अब अपने से पूछा गया PQR का जो शेयर है, तीनों के पास जितने जितने रुपए आएंगे उनका रेशियो क्या है? तो R के पास कितने हैं? 8x। P के पास कितने हैं? x प्लस 26, मतलब 8 प्लस 26 34। और P के पास कितने हैं? x प्लस 26 प्लस 14, मतलब कितने हुए टोटल? 48। तो इनका रेशियो क्या होगा? तो 2 पे कैंसिल आउट करोगे, 24, 17 और 4। तो PQR के पास जो पैसे हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है? जो आपका थर्ड ऑप्शन, 24, 17 और 4। क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन आपके हेड कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है और सारे क्वेश्चन बहुत इजी और बेसिक से क्वेश्चन है, तो अपन थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं इन्हें। ठीक है, जहां कोई बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो उसे आराम से अच्छे से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन इजी क्वेश्चन पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:2। तो ये फर्स्ट सेकंड नंबर का रेशियो है 5:2। इफ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर पहला नंबर भी 3 बढ़ा दिया जाता है, दूसरा नंबर भी 3 बढ़ा दिया जाता है, तो रेशियो हो जाएगा 7:3। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द इनिशियल टू नंबर, फर्स्ट टू नंबर का सम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप देखो एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये कहूंगा इस पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट इज द बेस्ट मेथड, और बहुत इजी और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कैसे, पहले क्या करोगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, माइनस 14, तो डिफरेंस क्या है? 1। अब इन दोनों पे काम करते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, माइनस 9, कितना है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी चल रही है? 12। एक हिस्से की जो वैल्यू है, एक सिंगल पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12। आपसे पूछा गया दोनों नंबर का सम क्या होगा, मतलब 5 प्लस 2, 7 पार्ट्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 7 इंटू 12, 84। तो दोनों पार्ट्स की जो वैल्यू है वो 74 है। ठीक है, चाहो तो इस तरह भी कर सकते थे भी, 5x फर्स्ट नंबर है, इसमें 3 ऐड किया गया, और 2x सेकेंड नंबर है, इसमें भी 3 ऐड किया गया, और वो 7:3 के इक्वल है। x की वैल्यू निकालोगे 12 भी मिलेगी आपको, और 5x 2x आपके पास कितना आएगा? 7x, और इंटू 12 करोगे 84 ही बनेगा। तो यही सारा x वाला पार्ट मैंने बचाने के लिए ये मेथड बताया आपको। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप बहुत इजी कर सकते हो, इस पे लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बहुत सिंपल बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं।
कहता है टू नंबर्स t एंड u आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ t, 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई t, एंड 4% ऑफ u, 4/100 ऑफ u किसके इक्वल, इज इक्वल टू थर्ड of the sum of 6% of t and 8% of u, ये कह रहा है आपको। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या बनेगा, 5t/100, 4t/100, तो 5t प्लस 4u डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2/3, 6t प्लस 8u डिवाइड बाय 100, 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5t से मल्टीप्लाई किया 15t प्लस 4u को 3 से 12u इज इक्वल टू 12t प्लस 16u। अब u की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं और t की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं। 12 इस साइड आएगा 3t और ये 12u इस साइड आएगा 4u। तो t और u का रेशियो क्या मिला आपको, 4:3, 4:3। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 4:3। ठीक है, जैसे वो कह रहा था वैसे मैं लिखता गया, और जैसे 5% कह रहा है तो 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई t, सम करने के लिए कह रहा है तो प्लस लगाया, 4%, 4/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई u इक्वल टू इज का आ गया, फिर 2/3 कह रहा है 2/3, 6% ऑफ मल्टीप्लाई t प्लस 8%, 8/100 ऑफ u का 2/3 मैंने बार मल्टीप्लाई में कर दिया। तो यही आपको कहा गया था, सिंपल कैलकुलेशन थी आपके पास। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4/3 आपका फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 90। कोई तीन नंबर है, नहीं पता क्या है, तो लिख लेते हैं, एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा और एक थर्ड होगा। अगर इन तीनों को ऐड करते हो तो 90 बनेगा। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 6:5, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो 6:5, एंड द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर 5:7, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कितना होगा। तो देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 6:5 दे रखा है, सेकंड और थर्ड का रेशियो 5:7 दे रखा है, तो दोनों रेशियो में कॉमन कौन आ रहा है, सेकंड नंबर आ रहा है, और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और वो नंबर अपने को ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का रेशियो क्या मिल गया अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 6, 5 और 7, तीनों नंबर का रेशियो क्या है, 6:5:7, क्योंकि सेकंड नंबर ऑलरेडी इक्वल पड़ा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सेकंड नंबर इक्वल नहीं होता तो मैं इसे इक्वल करता। ठीक है, तो भैया बट यहाँ पे तो इक्वल था, तो तीनों नंबर का जो टोटल है वो 90 है। तो रेशियो में देखता हूं तीनों नंबर के कितने पार्ट्स बनते हैं, टोटल पार्ट्स कितने बनते हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे, 6 + 5, 11 + 8, 18, 7, 18, तीनों नंबर के जो टोटल पार्ट्स बनते हैं वो 18 बनते हैं। ठीक है, तो 18 किसके इक्वल होगा, 90 के। 1 की वैल्यू जो होगी वो 19/18 मींस 5। ठीक है, एक सिंगल पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। अपने से पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट देखिए आपके पास सबसे छोटा कौन है, 5 पार्ट्स वाला नंबर, और 5 पार्ट्स वाले के नंबर की वैल्यू क्या होगी, 25, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 × 5 करो कितना आया, 25, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, फर्स्ट और सेकंड दो नंबर हैं, इनका रेशियो है 2 और 5। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 84, इतना इजी क्वेश्चन क्या बताएं अब इसमें। ठीक है, देखो दोनों पार्ट्स का टोटल कितना बन रहा है, 7, और किसके इक्वल है, 84 के। 1 की वैल्यू कितनी आई, 84/12, 7,
1 की वैल्यू 12, द लार्जेस्ट नंबर इज, तो 5 की वैल्यू पूछी है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की वैल्यू कितनी है 60। तो आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। मजाक बना दिया इन क्वेश्चंस को, इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, क्या बताने वाले, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन बताने लायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रुपीज 2600 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 3:4:6। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस इन द शेयर ऑफ बी एंड सी। इसमें भी कुछ भी नहीं है, क्या बताएं अब। देखो ए बी सी तीन के पास, पहले देखो टोटल कितने पार्ट्स में, जो 2600 2600 रुपए कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 3:4:6, मतलब 13 पार्ट्स बनाए गए हैं, 13 हिस्से बनाए गए हैं, टोटल 13 है, किसके इक्वल होगा, 2600 के। 1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, एक पार्ट की, एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। ठीक है, आपसे पूछा है बी और सी के पास पैसे हैं, उनमें डिफरेंस कितना है। तो अब देखिए 4 और 6, बी और सी के जो जो हिस्से हैं वो कितने हैं, 4, बी के पास 4 और सी के पास 6 हिस्से हैं, दोनों के पास कितने हिस्से का डिफरेंस आ रहा है, कितने पार्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, 2। तो एक की वैल्यू 400 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 400 रुपए। तो बी और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है, 400 रुपए का। खत्म, और कुछ था ही नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, three partners P, Q and R share a profit such that 3 times of P share equal to 4 times of Q। कहता है P के हिस्से का 3 गुना, देखो P Q R, मैं मान लेता हूं P के हिस्से में P है, Q के हिस्से में Q है, R के हिस्से में R रुपए आते हैं, क्योंकि नहीं बताना, मैंने P के हिस्से के P रुपए दे दिए, तो P के हिस्से में P रुपए आते हैं, इसका 3 गुना कर दो, 3P हो गया। Q के हिस्से का 4 गुना बराबर है, तो 4Q हो गया, बराबर है। एंड द शेयर ऑफ इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R, ये है इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ R, R के हिस्से का 8 गुना। तो पी क्यू आर के प्रॉफिट का रेशियो आपसे पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी कभी आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना आपको, P, तो P को छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P को छोड़ दो मतलब 3 को छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 8 कितना आया, 32, 4 इंटू 8 32, P की वैल्यू 32। Q फाइंड करना है, Q को छोड़कर P और R मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 8 24। R फाइंड करना, R को छोड़ दो, P और Q मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12। बस ध्यान रखना ये जो तरीका वो इसी फॉर्म पे लगेगा और कोई फॉर्म पे नहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 पे आप 8 6 और 3, तो पी क्यू आर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा, 8 6 और 3। सेकंड आप चाहो तो इक्वल लिख के भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं 3P 4Q के इक्वल है, तो यहां से PQ का रेशियो क्या आ गया, 4 और 3। और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो 4Q इज इक्वल टू 8R, तो Q और R का रेशियो है वो 8 और 4, कैंसिल आउट करोगे 2 और 1। तो दोनों में देखिए सिमिलर क्या आ रहा है, Q, Q आ रहा है दोनों के अंदर, तो जो कॉमन पार्ट होता है उसे इक्वल किया जाता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था आपसे। तो कॉमन पार्ट है Q, Q को इक्वल करेंगे तो इस साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे, Q इक्वल, तो P Q R का रेशियो क्या बनेगा, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 लिख चुका हूं, और 3 इंटू 1 3। तो पी क्यू आर का रेशियो क्या है, 8 6 और 3। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बताए, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पी क्यू 2:3, क्यू आर 4:5, आर रेशो 6:7, तो पी एस क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो जब भी कभी फर्स्ट
और लास्ट पे वर्कआउट करना होता है तो पूरा रेशियो ओपन करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहो भी पी और क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, इसमें क्यू इक्वल करूंगा आर, क्यू आर और आर एस में आर इक्वल करूंगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को काम करना है पी और एस पे। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट पे जब भी काम करना हो तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। पी कितना है 2 और क्यू कितना है 3, आर क्यू 4 5, इस तरह सीक्वेंस में लिख लो आप बस 6 और 7, बस यही थे। अब जो क्रॉस में कटते हैं उसे काट दीजिए, ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया और कोई क्रॉस में नहीं कटता। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 16 और 7 इंटू 5 35। तो आप पी और एस का जो रेशियो है वो 16 और 35 है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही बात है इसकी। सेकंड में क्या कह रहा है, ये तो अभी फॉर्म बताई थी वही आ गई आपके पास, 4p 3q होना चाहिए ना यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपका ये पंजाबी गलत होगी भी सेकंड के अंदर, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की पंजाबी यहाँ पे टाइप हो रखी है। ठीक है, और यहाँ पे होगा 3q, p नहीं होगा, 3q और 5r, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कहता 4p इक्वल टू 3q इक्वल टू 5r, तो p q r का रेशियो क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की फॉर्म आती है तो सबसे पहले मेरे को निकालना है p, तो p निकालना है, p को छुपाकर q और r को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 15। q निकालना है, q को छुपाकर p और r को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 5 20। r निकालना है, r को छुपाकर p और q को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, तो 15 20 12, तो ये भी सही कह रहा है अभी। तो क्या कहोगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, दोनों सही कह रहा है। ठीक है, तो पी क्यू का पी और एस का जो रेशियो बना वो कितना है 16 और 13 5, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है ये भी बिल्कुल सही है। और पी क्यू आर का रेशियो 15 20 12 बनेगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ये तरीके लगाने थे। अगर उसे ओपन करने बैठ गए ना, अभी पहले पी क्यू क्यू इक्वल करता हूं, फिर आर एस में आर इक्वल करता हूं, पी क्यू आर एस बनाता हूं, फिर पी और एस देखूंगा, नहीं, बहुत टाइम खराब कर लोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कीजिए इनका इस ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, इफ थ्री नंबर आर इन द रेशियो 21 22 26 and the sum of their square is 6004, then what is the difference between the largest and the smallest number। ठीक है, कहता है तीन नंबर है आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनके स्क्वायर का सम है वो 6004 है। देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी स्क्वायर करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 21 है तो 21 एक्स, 22 एक्स और 26 एक्स, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करना ही तो होता है, और मल्टीप्लाई में एक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 21 एक्स का स्क्वायर करोगे 441 एक्स स्क्वायर, प्लस 22 का करोगे 484 एक्स स्क्वायर, प्लस 26 का करोगे 576 एक्स स्क्वायर। इन सबको टोटल करोगे आपके पास आएगा 4485 और 1501 एक्स स्क्वायर, और ये टोटल किसके इक्वल दे रखा है 6004 के। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 6004 डिवाइड बाय 1501, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 4, पर मेरे को तो क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे और तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, मींस एक्स की वैल्यू है 2। अब अपने से कहा गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर है उनका डिफरेंस बताओ क्या है। तो सबसे बड़ा कितना है 26x, सबसे छोटा कितना है 21x, इनमें डिफरेंस कितने का है 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 2 10, तो दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो कितने का है 10 का। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। The sum of two number is 80 and the difference is 16. What is the ratio of two number? अगर
किन्हीं भी दो नंबर का टोटल करते हो तो 60 बनेगा, डिफरेंस 16 बनेगा। तो देखिए, मान लिया पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, इन दोनों का टोटल 80। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, डिफरेंस 16। बस इतना सा ही काम था। दोनों को अगर ऐड करते हो तो 2x इक्वल टू 96, x की वैल्यू आएगी 96/2, मीन्स आपके पास x की वैल्यू जो बनी 48। अब 48 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, 48 माइनस वाई इक्वल टू 16। तो 48 16 इधर आके माइनस का होगा, इक्वल टू वाई, तो 32। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 32। तो एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया? 14 32 3:2। एक्स वाई जो दो वैल्यू है, जो इनका सम करने पे आपके पास कितना आ रहा है? 80, और डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है? 16। का रेशियो क्या आएगा? 3:2। सेकंड, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, अगर इक्वेशंस वगैरह नहीं लिखना चाहते तो भी होते हैं क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 5 to 7, 7 टोटल बनता है, वो 80 के इक्वल करोगे, फ्रैक्शन में जाएगा, छोड़ो इसे, सेकंड नहीं चेक करेंगे। 5 3, सेकंड तो आंसर है ना। 5 3 8, 8 किसके इक्वल होगा? 80 के। 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 है, तो इन दोनों में डिफरेंस आया 3 2 में, 5 और 3 में, 5 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस 20 बनता है, पर अपने को कितना चाहिए? 16। 3 1 4, 4 किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा, सॉरी 80 के इक्वल होगा, सम 80 है ना। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 80/4 मीन्स 20। 1 की वैल्यू 20, और 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 इंटू 20 करो, डिफरेंस आ रहा 40 का। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो सही है। देखो 3 2 5, 5 किसके इक्वल होगा? 80 के। 1 की वैल्यू 16, 80/5 16, और दोनों में डिफरेंस भी देखो, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, और 1 कितना है? 16। तो बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 30 ऑफ देयर सम, कहता है दो नंबर का जो डिफरेंस है उन दोनों नंबर के टोटल के 30% के बराबर है। इस तरह से डिफरेंस दो नंबरों का उन दोनों नंबर के 30% के सम के बराबर है। द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बस। तो जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करोगे इस साइड, तो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। x की वैल्यू एक साइड करोगे तो 3x, 10x माइनस 3x, 3y माइनस का 10 है तो 10y प्लस का हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 13y। तो x रेशियो y क्या आएगा? 13:7। सेकंड ऑप्शन आपका x रेशियो y क्या आ गया आपके पास? 13:7। बस कुछ नहीं, आपको ये फॉर्म लिखनी आनी चाहिए थी यहाँ पे। अगर ये लिख लेते हो उसके बाद तो आपके पास कैलकुलेशन बचती है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कैलकुलेशन पे आपकी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। फर्स्ट सेकंड, दोनों नंबर का जो रेशियो 5:8 है, अगर इफ द 9 इज एडेड टू ईच नंबर, फर्स्ट नंबर में भी 9 ऐड कर दिया जाता है और सेकंड नंबर में भी 9 ऐड कर दिया जाता है, तो रेशियो 8:11 हो जाता है। 8 और 11। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये जेल वार्डन का क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना था। फर्स्ट नंबर 5 से 8 हो जाता है, पहले 5 पार्ट्स थे उसके 3 पार्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं 9 ऐड करने पे। सेकंड नंबर देखो 3 पार्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं 9 ऐड करने पे। तो दोनों साइड रेशियो में क्या आ रहा है? सेम चेंज आए, और नंबर्स में भी इक्वल चेंज आता है तो उन्हें इक्वल कर सकते हो। 3 पार्ट्स 9 चेंज, 3 पार्ट्स 9 चेंज, तो 3 किसके इक्वल है? 9 के। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 9/3, मतलब 3। 1 की वैल्यू 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 15। आपके पास जो आपका थर्ड ऑप्शन है। लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता, कितना आता है? 24। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
16 डिस्कस करते हैं। A cask contains a mixture of 49 liter of milk and water in the ratio 5:2। कहता है एक बर्तन के अंदर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 दे रखा है, और टोटल ये 7 पार्ट्स हैं, और ये टोटल 49 लीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 49/7, 7 लीटर। How much water must be added to it so that the ratio of milk and water 7:4? कहता कितना इसमें वाटर मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए भी रेशियो 7:4 हो जाए, ये कह रहा है। अब सिंपल सी बात है, मेरे को ये बताओ, आप ऐड क्या कर रहे हो? पानी ऐड कर रहे हो, मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे ना। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं किया ना। तो मिल्क जितना पहले था बाद में भी उतना ही लीटर होगा कि नहीं होगा? अगर आपने मिल्क में चेंज ही नहीं किया तो बर्तन के अंदर मिल्क जितना पहले होगा, जितने लीटर पहले होगा, बाद में भी उतने लीटर ही होगा। ठीक है, तो पहले बर्तन में मिल्क कितने लीटर था? तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 35 लीटर। पहले बर्तन में मिल्क था 35 और पानी कितना था? 14 लीटर। ठीक है, और बर्तन में अब भी मिल्क कितना होगा? 35। तो 7 की वैल्यू 35 लीटर होगी और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 लीटर। ठीक है, 7 किसके इक्वल होगा? 35 लीटर के इक्वल होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 35/7, 5 लीटर के इक्वल। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 5 करोगे, 20 लीटर। अब बर्तन में पानी कितना हो गया? 20 लीटर। ठीक है, तो पहले कितना था बर्तन में पानी? 14 लीटर था, अब कितना हो गया? 20 लीटर हो गया। कितना ऐड कर रहे हो? 6 लीटर आपने ऐड किया। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आपका। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, आपको ये ध्यान में रखना था जो ऐड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं। मिल्क में अगर कोई चेंज नहीं कर रहे तो मिल्क क्या करना था? अपने को बराबर रखना था दोनों केस में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ द सम ऑफ थ्री नंबर इज 735, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3, तो फर्स्ट सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 5:8 है। द सेकंड नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, दोनों रेशियोज के अंदर कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? सेकंड नंबर आ रहा है। तो सेकंड नंबर को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल करते हैं मतलब ये 3 और ये 5 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए आप देखो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड नंबर कितना बन गया? 15, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड नंबर कितना बन गया? 15। ठीक है, अगर नहीं पता चलता भी किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस साइड जो सेकंड नंबर है 5 वो इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड जो सेकंड नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेशियो से, तो सेकंड नंबर इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 5 × 2 10, 15 और 8 × 3 24, और तीनों नंबर का जो टोटल है वो 735 है। और रेशियो के अंदर मैं देखूं, पार्ट्स में अगर मैं देखूं, तीनों नंबर का जो टोटल बनता है वो कितना बन रहा है आपके पास? 49। और 49 किसके इक्वल है? 735 के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 735 डिवाइड बाय 49। 7 पे इसे कैंसिल आउट करोगे, 15 पे। 1 की वैल्यू कितनी है? 15। सेकंड नंबर मतलब 15 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 15 है तो 15 की वैल्यू निकालनी है, इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 225। तो सेकंड नंबर क्या था आपके पास? जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, 225। ठीक है, ये भी जॉल बॉर्डर का क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, जित अपन सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में, चाहे वो जेल बोर्ड के अंदर आए हैं, हेड कांस्टेबल के, एसआई के, पटवारी के, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन इजी है, कोई बढ़िया मॉडरेट लेवल है, हाई है, सभी। ठीक है,